मेरा नाम शालू पाल है। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मेरा 11th क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years टाइम। कई बार इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो या 10 साल के बाद कहाँ देखते हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आप किस तरीके से आंसर कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जो टिप्स को आप यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले टिप है, बी एम्बिशियस एंड रियलिस्टिक। हमें क्वेश्चन पूछा है कि आप 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हो। तो 5 साल के बाद ऑब्वियस है हमारा जो भी लाइफ में एम्बिशन है, हम अपने आप को उस एम्बिशन को अचीव करते हुए देखेंगे। इसलिए हमें अपना रियलिस्टिक आंसर, जो सच्चा आंसर है जो हमारे मन का, वो हमें देना है। टॉक इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमेशा हमें 5 years के बाद हम क्या अचीव करेंगे या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, हमें वो भी बतानी चाहिए आंसर में। बी स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सिबल। हमें अपना जो गोल है, जो हम 5 साल बाद सोचकर बैठे हैं, उस गोल को लेके हमें एकदम क्लियर रहना है। टॉक अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के दौरान आप ये भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने अपने प्रोफेशनल गोल में सोच रखा होगा या पर्सनल गोल में सोच रखा होगा कि 5 years बाद हम अपना पर्सनल स्टेटस भी काफी अच्छा कर चुके होंगे और प्रोफेशनल में भी काफी डेवलपमेंट ला चुके होंगे। टेल द वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को आप ये भी बता सकते हो कि 5 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट एसेट बनेंगे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी फायदा होगा। तो इस तरीके से ये 5-6 टिप्स है जो आप यूज करें अपने आंसर में। होप आपको ये टिप्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आंसर्स फॉर फ्रेशर। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स के लिए आंसर बताना चाहूंगी। पहला आंसर है, आफ्टर 5 years आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ लीडिंग अ टीम ऑफ डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द गोल ऑफ कंपनी एंड इन द प्रोसेस आई वुड लाइक टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तो ये काफी अच्छा आंसर है जो एक फ्रेशर दे सकते हैं। जैसे अगर हम कंपनी में किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव लेवल सॉफ्टवेयर में हो सकती है, मार्केटिंग में हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो 5 years के बाद हम अपने आप को एक टीम लीडर के तौर पे देखेंगे या हम अपने आप को एक उस पोजीशन पे देखेंगे जहां हम 4-5 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे होंगे और अपने कंपनी के गोल को सक्सेसफुली अचीव कर रहे होंगे। इससे हम पर्सनली भी ग्रो होंगे, प्रोफेशनली भी ग्रो होंगे। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ मोर स्किल्ड एंड टेक्नोलॉजिकली वेल डेवलप्ड इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। अब अगर मैं इंजीनियर के पोस्ट के लिए जा रही हूँ तो ऑब्वियसली 5 years के बाद मैं अपने आप को काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस देखूंगी, मुझे काफी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, मैं काफी स्किल्ड रहूंगी। तो मैं एक ऐसा भी शॉर्ट एंड सिंपल आंसर दे सकती हूँ। नेक्स्ट आंसर, आफ्टर 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ वैल्यूड एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। माई गोल इज टू बिकम अ मैनेजर इन 5 years। ऑल्दो नॉट एवरीवन गेट्स प्रमोटेड to this level but I believe I can achieve this goal through hard work। अब किसी कंपनी में मैं अपने आप को 5 साल के बाद मैं ये देखती हूँ कि मैं किसी कंपनी में मैनेजर बन चुकी हूँ। ऑल्दो जो मैं कह रही हूँ ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं भी होगा, क्योंकि हर किसी को 5 साल में मैनेजर नहीं बनाया जाता है। जनरली 10 साल या 15 साल के बाद मैनेजर की पोस्ट मिलती है। लेकिन मैं अपने आप पे ये विश्वास रखती हूँ कि मैं अपने हार्डवर्क से इस पोजीशन को अचीव कर लूंगी। तो ये मेरा एक सिनारियो था जो मैंने बताया इंटरव्यूअर को कि 5 years के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखते हुए। बीइंग अ फ्रेशर आप ऐसे आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आंसर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, I would like to become a master in my field with lots of skills and responsibilities. I would also like to participate in social events to improve the society। अब देखिए, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स 5 साल के बाद या 10 साल के बाद काफी हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, काफी हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जहां वो एक फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। उनके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उस पोजीशन को लेके। तो वो काफी सारे सोशल इवेंट्स कर सकते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आंसर, 5 years from now I would like to see myself at a respectable and more responsible position in the company where I can take decisions for the welfare of company। ये एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन ये आंसर दे सकता है। यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि 5 साल के बाद मैं कंपनी की एक बहुत अच्छी पोजीशन पे रहूंगा, जहां मेरे ऊपर कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और मैं कंपनी के लिए काफी
अच्छे फैसले या डिसीजंस ले सकूंगा। नेक्स्ट आंसर एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए, नोइंग माई स्ट्रेंथ्स, नोइंग माई पावर टू ग्रैब थिंग्स क्विकली एंड knowing all the positive things associated with me, I could see myself working in a good position, drawing success for company, motivating young employees and bringing best out of them. See, ये भी मैंने आंसर दिया है। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ क्वालिटीज बताई है कि जितना मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को जानती हूँ, जैसे मैं कितने जल्दी से कोई भी काम सीख लेती हूँ, और मैं अपने बारे में जितना भी जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी 5 साल के बाद, जहां मैं अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज हो उनको मैं काफी मोटिवेट करूंगी, उनसे बेस्ट काम करवा के लूंगी जो मेरे कंपनी के लिए सक्सेस लेकर के आएगा। तो इस तरीके से भी आंसर हम दे सकते हैं। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बाय वॉच का सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स या सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे। आप अगर कुछ हमारे एजुकेशनल DVDs बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com पे। थैंक यू।